थे। काफी दिनों से हम सुनते आए, दर्शन दुर्लभ था। परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री वत्स गोस्वामी जी को देखना भी अपने आप में पुण्य के काम है। मेरा दुर्भाग्य है, मैं पूरे देश विदेश में 6,500 से ज्यादा कार्यक्रम किया हूं, लेकिन मथुरा वृंदावन नहीं जा पाया। वहां से रास्ते से निकला हूं मैं सैकड़ों बार। अब नहीं होगा, कह दिया आपने। सतगुरु सतगुरु क्या संयोग है। देखिए कि आप मंदाकिनी साहब मेरे बगल में दोनों ऐसी महान विभूति बैठी हुई है। मैं किसी दिन पूछूंगा डॉक्टर मधु शुक्ला से कि मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था जो बदला लेने के लिए यही समय का चयन किया आपने। जहां पे श्रीवत्स गोस्वामी जी बोले, मंदाकिनी जी बोले, उसके बाद कोई बोलने का अधिकारी है? नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, क्या संयोग है, ये भी एक संयोग है। देखिए भारत में दो धाराओं का निरंतर प्रवाह अनादिकाल से चले आ रहा है। एक है सगुण की धारा और दूसरा है निर्गुण की धारा। तो निर्गुण के दो धाराएं मेरे दोनों ओर मुझे संभाले हुए चल रही हैं। नाव की ओर के नाव की तरह मुझे ये संभाल करके लेके चल रहे हैं। मैं आप मंचस्थ दोनों महाविभूतियों से अनुमति लेके अपने बात प्रारंभ करना चाहूँ। साहिब पटना में एक दिन मेरा कार्यक्रम था। बच्चे थोड़ा बैठ जाओ। 2-3 दिन का मेरा प्रवास था। कार्यक्रम मेरा खत्म हुआ, शाम की मेरी वापसी की थी। जो लड़की मेरे सेवा में थी वो मुझे भोजन के समय कहती है कि स्वामी जी अगर आप अनुमति करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मैंने बोला बोलो बेटा क्या बात है। बोले तुलसी के आराध्य भी राम हैं और कबीर के आराध्य भी राम हैं, तो दोनों के आराध्य राम में क्या अंतर है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं मंदाकिनी जी जैसे बहुत विस्तार में बोल पाऊँ। मुझे तुरंत जाना नहीं था। तो मैंने कहा बेटा तेरा सवाल इतना बड़ा है कि कई रात बोला जाए तो फिर भी कम है, क्यों सहज है। तो बोले मैं क्षमा करिए, मैं आपको परेशान कर। नहीं बोले नहीं, तुम मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़े रोशनी दिखा के जा रही है। तो मैं भोजन करते करते बोला ये क्या चीज़ है ये। बोले बिजली का तार है। मैं उस लड़की से बोला ये क्या चीज़ है ये। बोले बिजली का तार है। तो बिजली दिखाई दे रही है क्या। बोले बिजली नहीं दिखाई दे रही है। मैडम झा जरा सुनिएगा, देखिए बड़ी मजेदार बात है ये क्या है। ये बिजली का तार है। ये बिजली दिखाई दे रही है क्या। लड़की को फिर से मैंने पूछा। बोले नहीं, लेकिन पक्का है ना ये बिजली है। जो दिख रहा है, जो तार जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के राम है, और जो उसके अंदर जो बिजली है जो दिखाई नहीं दे रही है वो कबीर का राम है। कई हजार साल पहले इसी धरा पे याज्ञवल्क्य जी से भी किसी ने ऐसे ही सवाल किया था। भरद्वाज मुनि ने प्रभु ये सब जाने दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। क्या भरद्वाज जी नहीं जानते थे? जरूर जानते थे। उन्होंने यही सवाल किया कि ये राम कौन है प्रभु, जरा इसकी व्याख्या करके जाए। 4:43 मिनट पर शुरू किया हुआ है ना। दुनिया में जितने विचारक हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, तमाम सारे लोगों ने
राम की परिभाषा की है सभी ने, लेकिन जितना सरल परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने की है शायद ही किसी ने उतना किया हो। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, दूजे राम घट घट में बैठा, तीजे राम जगत पसारा, चौथे राम जगत से न्यारा। इतना सरल। आगे तो एक जगह और साहब कहते हैं कि राम नाम हर कोई भजे, साहब जी राम नाम हर कोई भजे, ठग उठाईकर चोर। एक ठग भी निवेदन करता है कि ऐसे सीधे साधे लोगों को ठग लो तो 2-4 दिन का गुजारा हो जाए। एक उठाईकर भी प्रार्थना करता है कि एक बड़ी सी पोटली मिल जाए प्रभु और उसमें कीमती सामान रखे, मैं उसको छीन झपट के भाग जाऊँ तो रक्षा करना। और एक चोर भी सुबह उठ के नहा धो के अगरबत्ती लगाता है, बोले भगवान बाबा धंधे में जा रहा हूँ, तेरा ध्यान रखना। एक सुनसान मकान मिल जाए, घर में मकान मालिक न रहे, बहुत कीमती सामान रहे और हाथ साफ करके लौटता रहो तो कोई देखता भी न रहे। हर शख्स अपने तरीके से साहिब की बंदगी कर रहा है। राम नाम हर कोई भजे, ठग उठाईकर चोर, ध्रुव प्रहलाद जिस नाम से तर गए वो नाम कोई और। ये है मेरे साहिब का राम, ये है मेरे कबीर का राम। कबीर का राम तुलसी के राम से कहीं अंतर नहीं है। क्या बात है, सबके जवाब गोसाई जी ने एक जगह बात कही है कि काम ही नार प्यार जिन लोभी के प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसी मोहब्बत किससे हो सकती है? ये क्या है ये? तू जो चाहे तो फकीरों को भी सुल्ता कर दे, तू जो चाहे तो फकीरों को भी सुल्ता कर दे, अर्श को फर्श बियाबा को गुलिस्तां कर दे। ये ग्रंथ साहिब में एक जगह लिखा है, माथे तिलक गलमाला बाना, माथे तिलक गलमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। आज मेरे राम को खिलौना बना दिया लोगों ने। आज उसी से पूछ रहे हैं कि तू अयोध्या में पैदा हुआ कि कहीं और पैदा हुआ है। अफसोस, अयोध्या में पैदा नहीं होगा राम तो क्या न्यूयॉर्क में पैदा होगा? अभी जैसे आपने कही राम से तू है मेरे भाई, तुझसे राम नहीं है। राम से तू, राम से तू, राम से। साहिब जी कबीर के समय में एक और संत हुए हैं समकालीन, पीपा साहब। पीपा साहब ने क्या बात कही आज के लिए बहुत अच्छी बात है। विषय है हम ये लोक संस्कृति में राम, उससे विषयांतर हो जाऊं प्रभु तो मेरे को इशारा कर दीजिएगा। सरगुण मीठो खांड सो, निर्गुण कड़वा नीम। सरगुण मीठो खांड सो, सरगुण मीठा शक्कर की तरह है और निर्गुण कड़वा नीम, वो यथार्थ सच है, कड़वा सच है। सरगुण मीठो खांड सो, निर्गुण कड़वा नीम। और सतगुरु जो परख दे निर्भय होके जी। जो तेरा सतगुरु दे रहा है उसको तू ग्रहण करते जा, आगे बाद अपना रास्ता खुद बनाते चले जाएंगे। बिन पग चले सुने बिन काना, गोसाई जी कह रहे कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म बिना। ये लोक मानस में, लोक परंपरा में एक बात है, एक कहावत है, एक बात ये है कि अगर कोई आपस में कोई बात हो जाती है, कोई बात छिड़ जाती है, कुछ ऐसी बात घटनाएं हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि तेरा राम बोलता है तो बोल। तो तेरा राम और मेरा राम क्या है? हर किसी के अंदर जो है, जो बोल रहा है, जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, ये सब राम है। अगर आपको सुनने की इच्छा है
वो कहाँ नहीं है। मेरे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम वासी उस देश को, जैसे आपने कही कि जाति धर्म ये सबसे परे की बात कही। श्री वत्स गोस्वामी जी ने कही कि बिना सदगुरु के उसको लखा नहीं जा सकता। कोई एक है रहनुमा, एक कोई बुद्ध पुरुष की आवश्यकता है जो आपको दिखा दे। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। ये तेरी इनायत है जो रुख तेरा इधर है। मैं तुझे देखने के लायक नहीं हूं प्रभु, मेरी छोटी सी आंखों में तुझे देखने की मात्रा नहीं है, मेरे दिल दिमाग तुझे एहसास करने के लायक नहीं है। गुनाहगार सियाकार बदकार हूं मैं तेरा नाम लो, ये मेरे बस का काम नहीं है। ये तेरी इनायत है, रुख तेरा इधर है। ये कब, जब कोई, कल ही आप में से चर्चा हो रही थी कि ये अब क्या बताएं, तुमने हमें क्या बना दिया, अपना बना के हमको खुदा का बना दिया। और जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी उस परम राम का दर्शन नहीं हो सकता। सत्य। और ये भी कहना चाहूंगा, दुनिया में इतने संत महात्मा हुए हैं, लेकिन सद्गुरु की जितनी व्याख्या, जितनी प्रशंसा है, जितनी गुणानुवाद मेरे सद्गुरु कबीर साहब ने करी है, शायद किसी और ने किया होगा। गुरु हमारो बाणिया सहज करेंगे बात, क्या सहजता का इस्तेमाल है। देखिए, गुरु हमारो बाणिया सहज करे व्यापार, और बिन डाणी बिन पालना तोले सब संसार। अभी इतनी सारी बातें हो गई है कि कुछ कहने को बातें नहीं है, लेकिन कबीर कहते हैं कि राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया, राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया, राम बड़े मैं छूटक लहरिया। देखिए, अब देखिए तेवर बदल रहा है, चाहते मिजाज बदल रहे हैं। देखिए आप ऊपर से नीचे तक देखे आइए। राम बड़े मैं छूटक लहरिया, किया श्रृंगार मिलन के ताई। आदमी किया श्रृंगार मिलन के ताई, काहे ना मिलो राजा राम गोसाई। तेरे को मिलना पड़ेगा, तो कैसा नहीं मिलेगा, मैंने तेरे लिए श्रृंगार किया है, मैंने तेरे लिए किया। कबीर को मिल सकता है, हमको क्यों नहीं मिल सकता है? वो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं किया है, उसको मिल सकता है। वो बोल रहा है, कितना दृढ़ता के साथ, कितना विश्वास के साथ कह रहा है कि काहे ना मिला राजा राम गोसाई, तेरे को मिलना पड़ेगा, मैंने तेरे लिए श्रृंगार किया है। और ये पीएचडी और डिग्री करने वाले लोग, एमए उमए क्या क्या सब किए हुए लोग, इनको क्यों नहीं मिला? 800 साल से दूसरा खुसरो पैदा नहीं हो सका, 600 साल में दूसरा कोई कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नानक, फरीद, बुल्ले शाह और मीरा नहीं पैदा हो सकी। क्या उर्वरा की कमी हो गई? विचारों की कमी हो गई? किस बात की कमी हो गई? सद्गुरु 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 सद्गुरु। बस इसी चक्कर में हम लोग पड़े। राम बड़े मैं छूटक लहरिया, इतना विश्वास से कोई बोलने वाला तो। अभी जैसे आपने कही, मैं कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम था मुरारी बापू, संत श्री मुरारी बापू के कार्यक्रम में मेरे मुंह से आया, मैं कोई तैयारी नहीं करके आता, स्पॉन्टेनियस जो होता है वो मधु नहीं जानती है, वो हो जाता है। कार्यक्रम के दरमियान में मेरे मुंह से बात निकल पड़ी, जो आपने कही वही बात मैंने कहा। तथाकथित चैनल वाले बाबा जितने दिन दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं हनुमान जी के पूंछ की तरह, और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ रही है। स्वामी जी और बाबाओं की संख्या भी बढ़ रही है, और उनके शिष्यों की भी संख्या बढ़ रही है।
लेकिन मानव मूल्य कितना पतित होता चला जा रहा है। उस मापदंड में तो राम राज्य बहुत पहले स्थापित हो जाना चाहिए। इस बात की कमी रह गई। गुरु में कमी है या शिष्य में कमी है? इसके लिए कबीर कहते हैं, अंधा गुरु का अंधा चेला, अंधा गुरु का अंधा चेला और नरक के द्वार में ठेलम ठेला। हमारे यहाँ कहावत है, कबीर की वाणी को कहावत के रूप में लेते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आज हम जिसके आरती पूजा कर रहे हैं, पता लगता है कि कल वो जेल में है। अफसोस, ये वही भारत है जो संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु कहलाने वाला। आज हम दूसरे देश, दूसरे मुल्कों को हम आपत्ति करते हैं, उनके ऊपर आलोचना करते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, हमको ऐसा बोल रहा है। हमने अपने किरदार को नहीं समझा। हम राम की औलाद हैं, हम कृष्ण की औलाद हैं, संतों की औलाद हैं। हमने अपने मर्यादा का उल्लंघन करके चले गए। कौन सा ऐसा काम हम किए जो कबीर खुश हो जाए? कौन सा हम काम ऐसे करें जो तुलसी खुश हो जाए? कौन सा काम ऐसा किए हैं जो सूर नानक मीर उनकी प्रशंसा में हमने क्या काम किया है? हमारे मुंह से बोलने के भी हकदार नहीं है हम ये, और हम कह रहे हैं कि हम ऐसा होते जा रहे हैं। क्या है ये? बड़े अफसोस की बात। हम हिंदू मैथोलॉजी में ही लें, अगर कोई कृष्ण का उपासक है तो राम राम बोलना पसंद नहीं करता, और अगर राम का उपासक है तो वो जय श्री कृष्ण बोलना पसंद नहीं करता है। तो वाह, तो वो ट्रम्प क्यों बोलेगा राम राम? ओबामा क्यों बोलेगा? कि वो ईरान और इराक का जो है प्रेसिडेंट, वो क्यों बोलेगा? तुम अपने ही आराध्य का, अपने ही देवता का सम्मान नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्यों सम्मान करेगा? साहेब साहेब साहेब, हम वासी उस देश को, अब यहाँ पर यूनिवर्सल होती बात, हम वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, मेरे कबीर कह रहे हैं, हम वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम्य का, बिन बाती बिन तेल। हम वहाँ के रहवासी हैं। ये तो वक्त गुजारने आए, 10 to 5 हमारी ड्यूटी करना, फिर अपने घर को जाना है। हमारा घर असल वो है, वो मेरा राम का घर है। ऐसा मेरा राम जो जर्रे जर्रे में मौजूद है। मेरी आंखों में वो बात नहीं जो देख सके, मेरे कानों में वो माता नहीं जो मुझको सुन सके। लगे रहो लाइन में, खिड़की जरूर खुलेगी और कोई दाना भराएगा और हाथ पकड़ लेगा, चल ये है देख लिखेगा। जब तक कि किसी गुरु के हाथ में बिकोगे नहीं, तब तक कि उस याद से मुलाकात नहीं होगी। एक शेर सुना मैं हुजूर आपको, और आप इतने विद्वान लोग बैठे हैं। बस एक ही घूंट पिलाई थी, बस एक ही घूंट पिलाई थी तो सारा आलम अपना था। ये उस रस की बात आपने शुरू की, उसको इन्होंने भी बढ़ा दिया, तो उस रस को मैं इस तरह से आपको परोस रहा हूं। मैं ये मजबूर साहब कहते हैं कि बस एक ही घूंट पिलाई थी तो सारा आलम अपना था। मैं तरस रहा हूँ बाकी को, मैं तरस रहा हूँ बाकी को, वो पीना था या चखना था। जब तक इस रस का आनंद नहीं लोगे, लेकिन एक बात है प्रभु, मन में रखूं तो मोरा मन जले, मन में रखूं तो मोरा मन जले, और कहूं तो मुख जल जाए। मन में रखूं तो मेरा मन जले, और कहूं तो मुख जल जाए। और गूंगे को सपना भया समझ समझ पछताए। गूंगे को अगर सपना आया तो कैसे व्यक्त करेगा? ये वो रस है, इसको पान करने के बाद में, इसको पीने के बाद में फिर आप बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। मेरे जैसा बेवकूफ ही बोलता रहेगा।
भीखा साहब एक वो है कबीर साहब की गीता पर, भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, कहता है सो जानत नहीं और जाने सो कहता नहीं। बस आप उसको ग्रहण करते जाइए, छलते जाइए। सर्वगुण निर्गुण निस्संदेह ये धारा जरूर है, किंतु समय का ध्यान रखें। और मेरे 43 मिनट पूरा हो गया, कितना मिनट हो गया? हो गया समाप्त। साहेब बंदगी साहेब, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था मैं, लेकिन अब साहेब बंदगी साहेब कभी संयोग हुआ तो मैं अपने पूरी टीम के साथ आप लोगों की सेवा में उपस्थित होने में साहेब आप सभी का धन्यवाद।